बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका और शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये यहाँ पे आए हैं, और मैं गवर्नमेंट टीवी का भी बहुत ज्यादा आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये बड़ी अच्छी और मुस्बत कोशिश और काविश शुरू की है। खुदावंद यीशु को बरकत दे इसमें। जहां तक पंजाब की बात है, ये मेरा दूसरा टेन्योर है, तीसरा, और उसमें हमने जब मैंने मिनिस्टर बना हूं तो खुदावंद का फजल है कि उसने ये जिम्मेदारी दी है। उसकी मर्जी के बगैर तो नहीं कुछ होता। तो हमने वहां पे ये किया है कि जो खासतौर पे मेरिट के हवाले से जो था अपना 5% कोटा ये मंजूर हुआ था, लेकिन उसमें यह था कि जो बच्चे जो हैं वो अपना मेरिट पे नहीं आते, वो सीटें जनरल सीटों पर डिक्लेयर कर देते थे। तो हमने ये खत्म करवा के उसको ये कहा कि ये सीटें माइनॉरिटीज के लिए ही रहेंगी और ये कैरी फॉरवर्ड करेंगी जब तक वहां पे माइनॉरिटीज के कैंडिडेट नहीं आते। दूसरे नंबर पे आपकी बात बड़ी अच्छी है तो तालीम के हवाले से कि अगर आसमान पर हमारी निजात जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के जरिए है, तो जमीन पर हमारी निजात जो है वो तालीम के जरिए है। तो उसके हवाले से हमने खासतौर पर यह किया है कि जो 20 नंबर्स हमारे मुसलमान बहन भाइयों को मिलते थे जो कुरान पाक हिफ्ज करते थे, तो हमने ये समरी भिजवाई है मैंने अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से, ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज की तरफ से, कि अगर हमारे जो माइनॉरिटीज के स्टूडेंट हैं वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव रिलीजन जस्ट लाइक बाइबल मुकद्दस का, इंजील मुकद्दस का इम्तहान पास करते हैं या बाकी इस्लामिक धर्मों का इम्तहान जो उनके स्टूडेंट्स है वो पास करते हैं, तो उनको भी 20 नंबर दिए जाएं, क्योंकि ये मैन मेड लॉ था, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या कोई ऐसी बात नहीं थी, ये ज़िया-उल-हक ने ये बनाया था। तो उस हवाले से हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे बच्चों को, चूंकि एक एक नंबर पे मेरिट बनता है, और अभी पंजाब में पिछले साल में जो 2015 है, तकरीबन कोई 1572-73 जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे जो है वो 17वें, 16वें, 14वें, 11वें, 9वें, चौथे, 5वीं ग्रेड पे जो है 5 कामों पे लगे हैं 5% कोटा होने की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ, ये मैं इस पर आज अगर खराज तहसीन ना पेश करूं शहबाज भट्टी शहीद साहब को तो ये नाइंसाफी होगी। ये 5% कोटा उन्होंने मंजूर कराया था। मैं एज ए लीगल बैकग्राउंड रखते हुए मैंने इसको एज ए मिनिस्टर ठीक करवाया ताकि ये जो पहले था इसमें इनजस्टिस था वो खत्म हो जाए। और ये दूसरे नंबर पे एक और बड़ा अहम था कि जो सर्विस मैटर्स थे उसमें लिखा जाता था कि अगर स्वीपर्स की जॉब है, जो मीनियल जॉब्स हैं, छोटी जॉब्स, उसमें लिखा जाता था कि नॉन मुस्लिम कैन अप्लाई ओनली। तो वो जब मैंने सर्विस रूल्स पढ़े तो वहां से फिर मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को कैबिनेट मीटिंग में कह के वो भी खत्म करवा दिया कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये हमारी एक तरह की हम इसको मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो वो भी जो रूल बना हुआ था सर्विस रूल्स में इधर भी होगा, वो हमने खत्म करवा दिया। तीसरे नंबर पे जो खासतौर पर है कि अपना जॉब्स के वाले से मैंने बात की, 20 नंबरों की बात की। तीसरा वो अपना अभी हमने जो आपको मैंने समरी का बताया कि जो भेजी है 20 नंबर वाली, वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। हाँ, एक और बात थी कि नादरा भी हमारा रिकॉर्ड नहीं था, ना ही यूनियन काउंसिल लेवल पे। तो जब कोई हमारे किसी स्टूडेंट्स को, किसी शादीशुदा जोड़े को या किसी को भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती थी तो वो कहते थे कि नहीं आप नादरा से और यूनियन काउंसिल से लेके आए। तो वो पंजाब गवर्नमेंट ने मेरे कहने पर और मेरी रिक्वेस्ट पर राणा सनाउल्लाह खान साहब वज़ीर कानून और वज़ीर बल्दिया और चीफ मिनिस्टर साहब ने मंजूरी दी। अब हमारे 36 डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब में, तो 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हर जगह पे जितनी भी यूनियन काउंसिल है उसमें ये निकाहनामा, फौतगी का सर्टिफिकेट, पैदाइश का सर्टिफिकेट और फिर नादरा के साथ वो अटैच होगा, ताकि जो गवर्नमेंट पेपर्स हैं, ऑफिशियल पेपर है, वो जरूरत जो है बढ़े। तीसरे नंबर पे तालीम के जरिए अब हम रिसेंटली हम 3 करोड़ के स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं जिन अजला में, 36 अजला में, जहां जहां पे माइनॉरिटीज के स्टूडेंट जिनके वालिद की सैलरी जो है वो 12-12.5 हजार से कम है, लेकिन वो बच्चे पढ़ने के काबिल हैं। तो जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि तालीम ही सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो हमने किया कि अब हम उनको स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। इसी तरह क्रिसमस पे 3 करोड़ रुपया जो है वो 36 अजला में बांटा गया है, 5000 ईच उन लोगों के लिए जो डिसेबल हैं, जो सिक हैं, जो एलिमेंट, जो बीमार हैं, और इसके अलावा जो क्रिसमस की खुशियां नहीं मना सकते थे। चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे हमने फंक्शन किया था रिसेंट 22 दिसंबर को वहां पे। तो वहां पे मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से कह के जो कैदी, सही कैदी अंदर थे और जिनकी 3 माह या 4 माह या 6 माह तक कैद रहती थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इनको माफ कर दिया जाए और इनकी कैद खत्म कर दी जाए ताकि ये क्रिसमस की खुशियां अपने घर मना सके। तो सीएम साहब ने उसी रात ऐलान किया और 752 या 751 जो मसीही लोग थे वो पंजाब की तमाम जिलों से रहा हो गए और उस सबने क्रिसमस अपने खानदानों के साथ मनाया। तो ये इस किस्म के, मैं जिस तरह मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट की कि एक लीगल बैकग्राउंड रखते हुए मेरा तो यही काम है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं और जो जहां पे डिस्क्रिमिनेशन अगर कहीं भी है तो उसको खत्म किया जाए। बाकी सड़कें, नालियां, गलियां ये भी बननी है, लेकिन इसका अलग बजट होता है वो तो सब भी बनाते हैं। लेकिन जब तक आप आईनी तौर पर जिस तरह 5% कोटा है
और ये दूसरे लॉ में अगर आपको चेंजिंग नहीं करते, उसमें अगर आप ऐसी तब्दीलियां नहीं लाते जो आपकी कौम को ऊपर लेकर जा सके और बतौर पाकिस्तानी हम अपना रोल अदा सके, क्योंकि मुझे ज्यादा तौर पर वो कच्ची सड़क बिल्कुल ना पसंद है जिसपे मैं सारा उठाकर चल सकूं, उसकी बजाय वो कच्ची सड़क मंजूर है जिसपे मैं या मेरी कौम जो है वो सारा उठाकर चल सके। तो ये चंद स्टेप्स हैं, ये आम स्टेप्स नहीं है, ये बड़ी देर के बाद हमने इन चीजों को हम ले रहे हैं। और अभी 36 जिला में हम ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटीज के ऑफिस बना रहे हैं ताकि अगर मकामी लेवल पे कोई मसला हो तो उसको वहीं पे रिड्रेस किया जा सके, बजाय इसके कि कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई बन जाए, मोबोक्रेसी आ जाए और अवामी दबाव आ जाए। एक तो फिर हमने 7वें नंबर पे स्पीकर पे जो बैन लगा दी है, और अब वो नहीं कि जो मर्जी को मुंह उठाए और जाके जो मर्जी, अब सिर्फ अजान का ऐलान हो सकता है और चर्च वाले सिर्फ नमाज का ऐलान कर सकते हैं। ये कोई तरीकाकार नहीं था जिसकी वजह से हमारे जो ज्यादा हादसा थे, जो ज्यादा होते थे। तो इन सबको मिनिमाइज करने के लिए फिर हमने माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल बनाई है वहां पे पंजाब में, और उसमें ऐसे लोगों को लिया गया है जो थिंक टैंक है, जिसमें बड़े ही कॉम्पिटेंट जो लोग हैं वहां पे, जो और बिशप साहबान और उसके अलावा और दूसरे लोग जो हमारे वहां पे हैं, बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के फेसेस पाकिस्तान है, वहां पे जावेद विलियम साहब हैं, रुखसाना डेविड प्रिंसिपल हैं सेंट अपना कनेड कॉलेज की, इसी तरह एफसी कॉलेज के जो है प्रिंसिपल हैं, इसके अलावा अपना एफजीए चर्च, यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च, जितने मेन स्ट्रीम चर्चेज हैं उनको साथ लिया है ताकि जो बैठकर माइनॉरिटीज के हवाले से जो माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल है उसके बारे में जो माइनॉरिटीज के इशू हैं उन पे हर महीने या हर हफ्ते जो है जब भी जरूरत पड़े उसमें, और ये लीगल बॉडी है, ये जो हमारा लॉ है ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी की जो पॉलिसी है, जो हमारे रूल्स हैं उसमें ये आती है कि माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल जो है वो पंजाब में। तो आज मैं आपके सिंध के भी माइनॉरिटी मिनिस्टर को मिल रहा हूँ, मेरी उनसे भी मीटिंग है और उनके से भी हम यही बात करेंगे। मैं और फेसेस पाकिस्तान जो अपना जावेद विलियम साहब है मेरे साथ ही वो हैं, ताकि हम उनसे मिलकर आज हिंदुओं की यहाँ पे इज्तिमाई शादियां हैं उसमें मुझे हाँ जी उसमें मुझे शरीक होना है, और ऑन बिहाफ ऑफ वर्दी चीफ मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, तो वहां पे मैं जो माइनॉरिटीज के मिनिस्टर है यहाँ पे उनसे भी मिल रहा हूँ ताकि हम हमारी जो कोशिशें हैं ये कॉमन हो। तो यही चंद बातें हैं। जहां तक आपने बात की तो जब आपके मजहबी तरीम के बारे में, तो वो हम जिस तरह मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि जब ये 20 नंबरों का जो मिलने का मामला है उसके पीछे जो मोटिव है वो यही है, महरक यही है कि जब वहां पे बच्चे पढ़ेंगे, बाइबल का अपना कोर्स पास करेंगे तो टीचर भी वहां पे रखे जाएंगे क्रिश्चियंस, और एक तो जॉब भी मिलेगी, दूसरा जो अपना रिलीजन के करीब जाएंगे ताकि उनको नेकी और बदी की पहचान भी हो, और इसके अलावा अपनी जिंदगी को राह रास्त पर और सही तरीके से लाकर अपने मुल्क की खिदमत करने वाले। जो पाकिस्तान की आइडियालॉजी है बेसिकली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, वो यही है कि मतलब एवरीबॉडी जो है वो इक्वल है इन द आई ऑफ द लॉ, इन द आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिलीजन है वो हर एक का अपना अपना मसला है, उनका अपना जाती मसला है। तो उस हवाले से हम सबको बजाय इसके कि हम दूरी पैदा करें, हम सबको और ज्यादा करीब। आप हैरान होंगे कि यहाँ पे रिसेंटली जो हमने माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल बनाई है उसका नाम माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल है, लेकिन उसमें 3 उलमा कराम को लिया गया है। फिर आप हैरान होंगे इस्लामाबाद में रिमशा मसीह का केस बना था तो उलमा कराम ने सबसे पहले आवाज उठाई थी वहां पे कि ये लड़की बच्ची जो है क्रिश्चियन बच्ची बेगुनाह है। तो अब ये कल्चर एक पैदा हो रहा है कि लोग गलत को गलत, और बाकी तो जहां तक आप देखें टेररिज्म का मामला है तो ये पूरा पाकिस्तान फेस कर रहा है, हम अकेले नहीं कर रहे बल्कि इस वक्त तो पूरी दुनिया फेस कर रही है, दिस इज अ ग्लोबल इशू। तो उसके वाले से लेकिन हमें अपना जो हिस्से का कतार है, जो हमें थोड़ा मिला है, हमें उसको दबा के नहीं रखना चाहिए, हमें उसके लिए आगे से आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक लोगों का तल्लक आप कह रहे हैं, लोग ठीक कहते होंगे, उनके साथ मैं उनकी बात को टाल नहीं सकता, नाइंसाफी होती होगी और होती भी है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन कबूलियत भी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, किसी को माने जरूर। ऐसा ना हो हमें तो खुदावंद जब यीशु मसीह मिला तो उसको भी कहते थे ये बड़ाई का बेटा है, लेकिन आखिर में कहा गया कि नहीं दाहर की ये खुदा का बेटा था। तो हमें एक दूसरे को कबूल करना पड़ेगा। उसका हाल यही है जो आपने कार्य शुरू किया है टीवी, आप हमारे मुआशरे की आंखें, चेहरा और हाथ है, आपका ये राइट बनता है कि आप हमारे साथ मिलकर इस पैगाम को जो आप भी दे रहे हैं हम भी दे रहे हैं इसको मजीद फैलाएं ताकि लोगों तक सही बात पहुंचे। उनका जो शिकवा बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारे लोगों ने आज तक काम नहीं किया, और उन्होंने बल्कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मतलब यहाँ पे भी शराब के लाइसेंस ले लिए, शराब के कारखाने ले लिए, और छोटे मोटे वो वहीं भी रहे जहां के वो जहां से थे वहीं के वहीं रहे। वो या बिल्कुल लोगों की बात दुरुस्त है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी कौम को वही वकार वही इज्जत दे सके जो हमारे दूसरे मुस्लिम बहन भाइयों को है। तो उसी वकार के साथ एक मुल्क में रहते हुए, क्योंकि ये एक बात मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने यहाँ से कहीं नहीं जाना। ये हम वी आर नेटिव पाकिस्तानी, शुरू से पाकिस्तान बनने से पहले है, ना मफ्तू है ना जिम्मी है, ना हमें को अपना फतह करके लाया है, बल्कि हम वी आर द ओरिजिनल सन ऑफ द सॉइल। तो ये इसलिए कि क्योंकि हम तो जिस तरह मेरा गांव है 424 गोजरे के पास, वो 1898 में बने,
तो पाकिस्तान बना 1947 में। तो ये सारे लोग जो हैं हम पाकिस्तान बनने से पहले मौजूद हैं, इसलिए हमारी दुआएं, हमारी वफाएं और हमारा तमाम काम जो है वो पाकिस्तान के साथ है। लेकिन जहां पे भी लोग कम होंगे, हम अददी लिहाज से कम हैं और हम मजहबी अकलियत हैं, रिलीजियस, लेकिन हम ये नहीं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। हाँ, वो लोग नहीं हो सकते जिन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट नहीं दिया था। हम तो वो लोग हैं जो जिन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट एक्सरसाइज किया और तब पाकिस्तान की बहुत सारी रियासतें जो थी वो इसमें शामिल हुई थी। जो क्रिश्चियन नेशन है और खासतौर पर यूथ है, अभी बहुत लोग पढ़ रहे हैं पंजाब में, मुझे यहाँ का इतना ज्यादा नहीं पता मैं फ्रैंकली, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो पढ़ रहे हैं और वो आगे से आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें और खासतौर पर मैं चर्चेस के इदारों को कहना चाहता हूँ कि जितने भी चर्चेस के इदारे हैं, स्कूल हैं, अच्छे स्कूल जो हैं, उसमें उनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे जो गरीब बच्चे हैं माइनॉरिटीज के, उनको दाखिला जरूर दें। और अगर उनके किसी के पास वो तालीम जारी रखने के लिए खराजात नहीं है तो ये लोग खिदमत करने के लिए जो आए हुए हैं, इनको चाहिए कि सही अंदाज में सबकी खिदमत भी करें और उन लोगों को पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद करें और अच्छे स्कूलों में दाखिल करके उनको माशरे का बावकार शहरी बनाएं।